नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने चहेते चैनल द स्टडी कैफे बाय परीक्षा कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोग यहां पर एचएसएससी स्पेशल मैथमेटिक्स का बैच लेकर आए हैं आप सभी के लिए। एचएसएससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उन सभी में मैथ्स का जो पार्ट है उसमें हम कैसे पूरे अंक ला सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी यहां पर रहती है। टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज अपन दूसरा क्लास में आ चुके हैं और सेकेंड क्लास में आप सभी का मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनीष असवाल लिए चलता हूं आपको गणित की दुनिया में। और आज का जो चैप्टर वो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों रेशियो प्रोपोर्शन का, और रेशियो प्रोपोर्शन का आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे क्वेश्चन हमने देखे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया था, एक आपको A/B अगर आपको दे रखा है 3:4 दे रखा है, B/C अगर आपको दिया हुआ है 7:9 दे रखा है, तो हमें निकालना होता है A/B/C कैसे निकालते हैं, A/C कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूं कि किस तरीके से निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहां पर मैं बात करता हूं A/B/C की, तो यहां पर A/B की वैल्यू क्या है 3:4 है, एज इट इज लिखेंगे बच्चों 3:4। B/C की वैल्यू क्या है बच्चों, B/C की वैल्यू है 7:9, तो एज इट इज 7:9 लिखेंगे। और यहां पर देखिएगा जो खाली जगह है उस खाली जगह पर पास वाले से फिल्डिंग करवाते हैं। लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि खाली जगह से पास वाले पे फिल्डिंग करवाएंगे। यहां पर जाएगा 4, इधर मैं बात करूं तो यहां पर कौन जाएगा 7, 7 3 जा कितना हो गया 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 4 28 और 4 9 कितना हो गया 36। ये आपका जो आंसर रहा ये ABC का आंसर होगा। अगर मुझे A अनुपात C निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 21, वैल्यू ऑफ C क्या है 36, तो 21:36 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से कैंसिल कर दो, 3 7 21, 3 12 36, तो यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा 7:12 आपका A/C का आंसर होगा। ये बातें अपन क्लियर कर चुके थे लास्ट क्लास में, वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं और वहीं से लेकर चलता हूं आपको अगली क्लास में। और यहां पर देखिएगा कि क्या चीजें अपन ने देखी थी। तो सबसे पहले जितने लोग मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लाइव बने हुए हैं फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिए धमाकेदार तरीके से और लाइव काउंट को बढ़ा दीजिएगा भैया। लाइव काउंट आपका मैक्सिमम होना चाहिए ताकि क्लास में आपको मजा आ जाए और जबरदस्त तरीके से ये सेशन आपका चलता रहे। तो ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि बच्चों यदि आपको दे रखा है 2A = 3B दे रखा है, तो यहां पर हमने बात की थी तो A/B क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे बच्चों। इसके लिए मैंने बच्चों आपको एक स्टेटमेंट दी थी और स्टेटमेंट क्या थी कि जो जिसके साथ है वो उसका नहीं होता है, जो जिसके साथ है वह उसका नहीं है, वह उसका नहीं किसी और का है, उसका नहीं है। क्लियर बात है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें लाग लपेट वाली बात नहीं है बच्चों। सिंपल सी बात है कि जो जिसके साथ है वो उसका नहीं किसी और का है। अगर मुझे A/B निकालना है तो देखिए बच्चों A के साथ कौन है 2, वो A का नहीं है, किसका है बच्चों B का है। और B के साथ कौन है 3, वो B का नहीं किसका है A का है। यही बात है कि जो जिसके साथ है वह उसका नहीं है। सो द रेशियो ऑफ A/B क्या होगा 3:2 होगा। बात समझ में आ चुकी है, क्लियरली समझ में आ चुका है। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल ऐसा है कि यदि आपको दे रखा है 7 of P = आपको दे रखा है 3 of Q दे रखा है, तो हमें पूछा है P/Q की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात, सेम क्वेश्चन है तो P/Q क्या होगी बच्चों, फटाफट एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। P अनुपात Q की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है बच्चों, अभी आपने देखा है कि जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, तो यहां पर 7 किसके साथ है P के साथ, वो किसका है बच्चों Q का है। और 3 किसके साथ है Q के साथ, वो किसका है बच्चों P का है। तो यहां पर 3:7 आपका क्या होगा रेशियो होगा, किसके लिए P/Q के लिए। क्लियर है, ये बातें हम समझ चुके हैं। एक बार फटाफट मुझे बता दीजिएगा यहां तक क्लियर है क्या सभी को। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, शेयर कर दीजिए धमाकेदार तरीके से। लाइक और शेयर ये दो चीज आपको करनी होती है मैक्सिमम रूप से, ताकि आपका लाइव काउंट अच्छा बन जाए। और हम जो यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एचएसएससी मैथ्स स्पेशल बैच, उसमें एक बहुत ही बढ़िया सेशन आपका चला जाए। और मेरी गारंटी है बच्चों, अगर आप रेगुलर रहेंगे, आप अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अब मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैथ्स आपका वीक सब्जेक्ट ना होकर अब आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनने जा रहा है। तो इसी कड़ी में बने रहिएगा और अगले कुछ पॉइंट्स में आपको क्लियर करूंगा। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिए यहां तक आपको क्लियर हो चुका है कि भाई
चलिए आगे बढ़ता हूं और आगे एक और पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए इस कंडीशन के बजाय आपको दे दिया जाए कि आपको दिया हुआ यदि a/4 इक्वल्स टू b/5 है, a/4 इक्वल्स टू b/5 है, तो a/b क्या होगा? सिंपल सी बात, a/b क्या होगा? चलिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस जगह पर हम एक लाइन पढ़ेंगे और वो लाइन क्या है कि जो जिसके नीचे है, जो जिसके नीचे है वह उसी का है, जो जिसके नीचे है वह उसी का मान है। ठीक है, उसी का मान है, उसी का है, सिंपल सी बात। जो जिसके नीचे है वो उसी का है, सिंपल सी बात। a के नीचे 4 तो a की वैल्यू क्या होगी 4, और b के नीचे कौन है 5, तो b की वैल्यू क्या होगी 5, तो a/b क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। बात सिंपल सी है। अगर बराबर में आ जाता है तो जो जिसके साथ है वो उसका नहीं किसी और का है, और अगर नीचे आ जाता है तो जो जिसका नीचे है वह उसी के मान होगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है x/2 इक्वल्स टू y/7, तो यहां पर पूछा x/y की वैल्यू क्या होगी? x/y की वैल्यू, बिल्कुल दोस्तों आप सही जा रहे हैं, आपके दिमाग सही चल रहा है कि x के नीचे 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, y के नीचे 7 है तो y की वैल्यू क्या होगी 7। सो द x/y क्या होगा, x/y क्या होगा 2:7 होगा। ये बातें क्लियर हो गई? एक बार नोट कर लीजिएगा कि जो जिसके नीचे है वह उसी का मान है। इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि जो जिसके साथ होता है वह उसका नहीं किसी और का होता है। ये बातें हमने क्लियर कर ली है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चंस को आगे लेकर सॉल्व करते हैं क्या होगा। चलिए आज के क्वेश्चंस पे बढ़ता हूं और आज का क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है लेट्स सी, देखते हैं यहां पर वैल्यूज क्या होगी। तो देखिए ये हमने देखा था, कल तक का जो क्वेश्चन था वो हमने देखा था। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है a बराबर आपको दे रखा है b का 4/5 और b बराबर c का 5/2 है, तो a/c की वैल्यू क्या होगी? फटाफट एक बार बता देंगे, जल्दी से आंसर कर दो बच्चों। a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2 है, तो a/c की वैल्यू क्या होगी? कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर आने दीजिए, जल्दी से एक बार आंसर आने दीजिए कि क्या वैल्यू होने वाली है। फटाफट आंसर करेंगे बच्चों, सारे के सारे, फटाफट सारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में जाके बच्चों। फटाफट आंसर कर दीजिए। a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2 है, तो यहां पर a/c क्या होगी? कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। फटाफट जल्दी से जल्दी यहां पर कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आएंगे। फटाफट आंसर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। हाँ भाई बहुत बढ़िया, चलिए करते रहे भैया, आंसर करते रहे जल्दी से फटाफट। एक बार सारे बच्चे एक बार आंसर कर देंगे। चलिए यहां पर बात करते हैं a बराबर b का 4/5। तो देखिए a बराबर b का 4/5, ठीक है। एक दे रखा है b बराबर c का 5/2 लास्ट। ये बात समझ में आ चुकी है आपको? क्लियर? अब देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, इस 5 को उधर गुणा कर दें तो 5a इक्वल्स टू 4b, 5a इक्वल्स टू क्या हो गया 4b, और यहां से देखो तो 2 को उधर गुणा कर दे, ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू क्या है 5 ऑफ c। इस 2 को उधर गुणा कर दिया तो ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू 5c आपके पास वैल्यू है। फटाफट देखेंगे यहां पर क्या होगा। अगर मुझे a अनुपात b देखना है तो फटाफट मुझे बताइए बच्चों a अनुपात b क्या होगा। तो देखिए a के साथ में जो 5 है वो a का नहीं किसका होता है b का होता है, b के साथ में जो 4 है वो b का नहीं किसका होता है a का होता है। ये बात समझ में आ गई। यहां से b अनुपात c देखना चाह रहा हूं तो b के साथ जो है 2 है वो तो c का है, और c के साथ जो 5 है वो किसका है b का है। तो यहां पर हो गया 5:2। यहां तक सबको समझ में आ गई? ईमानदारी से बताइए एक बात, यहां तक क्लियर हो चुका है क्या? a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 5:2, ये बातें क्लियर हो चुकी है क्या? फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए जल्दी से।
ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ चुकी है तो सिंपल सी बात है, a बटा बी गुणा b बटे सी अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा a बटे सी, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। क्लियर? a बटे बी की वैल्यू क्या है 4 बटे 5, b बटे सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 बटे 2, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 दूना 4, 2 बटा 1 आपके पास वैल्यू होगी। और 2 बटे 1 का मतलब क्या है कि आपका आंसर होगा 2:1। सही आंसर है बच्चों 2:1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? एक बार वापस देखो, a बराबर b का 4 बटे 5, तो यहां पर इस 5 को इधर गुणा कर दिया, 5a बराबर 4b, b बराबर c का 5 बटे 2, तो 2 को इधर गुणा कर दिया, ट्वाइस ऑफ b इक्वल्स टू 5c। यहां से a अनुपात b तो उल्टा कर देंगे, 4:5, b अनुपात c 5:2, एज इट इज इन दोनों से a अनुपात c निकाल लेंगे तो हमारे पास a अनुपात c आएगा 2:1। क्लियर है? अब देखिए एक चीज और बताता हूं, एक तरीका और डिस्कस करते हैं यहां पर, वो तरीका क्या होगा। तो देखिएगा बच्चों, यहां पे जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या होना चाहिए, a:b:c अगर मैं देखना चाहूं, यहां से भी तो निकाल सकते हैं आप। तो देखिए a की वैल्यू तो 4 थी, b की वैल्यू यहां पर क्या है 5 है, यहां पर b की वैल्यू कितनी है 5 है, और c की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है। क्लियर है? अब देखिए खाली जगह पर फील्डिंग कौन करेगा बच्चों, नजदीक वाला, इधर 5 इधर भी 5, ये वाला यहां इधर वाला यहां, जहां पर कॉमन है एज इट इज कट कर देंगे बच्चों कॉमन को, 5 से 5 कैंसिल आउट करते हुए जाएंगे, तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 4:5:2। बात समझ में आ गई? ए बी सी का रेशियो क्या होगा 4:5:2 आपका रेशियो रहेगा। अब हमें क्या करना था, a अनुपात c हमें निकालना था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a 4, वैल्यू ऑफ b कितना है 2, तो 2 1 2 और 2 दूना 4, रेशियो क्या हो जाएगा a अनुपात c का 2:1। बिल्कुल सही बात है। यहां तक समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या भाई? फटाफट मुझे बता देंगे, जल्दी से बता दीजिए। दोनों मेथड क्लियर किए हैं मैंने आपके, और दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन था, जहां पर आपको वैल्यू a:c की पूछी गई। क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी जगह पर प्रॉब्लम आए, फटाफट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लाइव काउंट आपका शानदार और जबरदस्त रहे और ये सेशन जो है वो एकदम नायाब बन जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ b आपको दे रखा है, 4b इक्वल्स टू 5c आपको दे रखा है, तब आपसे पूछा है a अनुपात c क्या होगा। अरे बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरे बच्चे, मेरे शिकारी कछुए इस क्वेश्चन को फटाफट कर देंगे। तो एक बार जल्दी से करके बता दीजिए कि a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। फटाफट आंसर करेंगे। आंसर आने दीजिए बच्चों, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए भाई, फटाफट। बिल्कुल लाजवाब तरीके से आपका सेशन चल रहा है और इसको लाजवाब बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। फटाफट इसका आंसर करेंगे। a ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ b है, 4b इक्वल्स टू 5c है, तो a:c की वैल्यू क्या होगी। फटाफट आंसर करेंगे। आने दीजिए बच्चों, आपके आंसर आने चाहिए, फटाफट जल्दी से आंसर आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, a:b:c, इसी मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूं। और कैसे करेंगे, तो a की वैल्यू तो क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है 2। क्लियर? यहां पर b की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 4, यहां पर b की वैल्यू 5, c की वैल्यू क्या है 4, आगे चला जाएगा 2, इसके आगे आ जाएगा 5, ये 5 इधर, ये 2 इधर। क्लियर? अब देखिए यहां पर 3 5 15, 2 5 10 और 4 2 8। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्या पूछा है बच्चों, a अनुपात c पूछा है। क्या पूछा है? a अनुपात c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a कितना है 15, वैल्यू ऑफ c कितना है 8, तो यहां पर a अनुपात c की वैल्यू 15:8। ऑप्शन आपका डी यहां पर सही है। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? डी। बात समझ में आ चुकी है भैया? a के साथ 2 था वो a का नहीं, b का था, b के साथ 3 था वो b का नहीं, a का था। यहां पर b के साथ 4 वो c का, और c के साथ 5 वो b का।
सिंपल सी वैल्यू रखी है ए बी सी की और यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करी है A/C 15/8। क्लियरली समझ में आ चुका है भैया? फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए लाइव काउंट कम चल रहा है, लाइव काउंट को बढ़ाएं बच्चों, लाइव काउंट को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाइव काउंट को बिल्कुल बढ़ा दीजिए, जबरदस्त तरीके से लाइव काउंट बढ़ा दीजिए। A/B आपका क्या है 7:9 है, B/C क्या है 1:5 है, तो ABC की वैल्यू क्या होगी? फटाफट निकालेंगे, क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। A/B/C की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका, फटाफट तरीके से आंसर आना चाहिए, फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर होना चाहिए? देखिए A/B/C हमें निकालना है, तो सबसे पहले A/B की वैल्यू 7:9 और B/C की वैल्यू 1:5। हम जानते हैं कि आगे फील्डिंग करवानी होती है, यहां पे फील्डिंग 9 से, यहां पे 1 से फील्डिंग करवाई, डायरेक्टली आंसर टिक करेंगे तो आंसर पे जाइए 7 1 जा 7, 9 1 जा 9 और 5 9 जा 45। तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 9 और 45 आपका रेशियो रहेगा, जो कि ऑप्शन ए में था। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन जिसको चुटकियों में हमने बना दिया। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये बेसिक मेथड समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन की आपके पास अप्रोच होगी और ढंग से आप अप्रोच कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को आप करेंगे, अंजाम आप देंगे। A/B की वैल्यू दे रखी है 5:7, B/C 6:11, ABC की वैल्यू फटाफट करके बताएं बच्चों, जल्दी से। कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, फटाफट आंसर देंगे। सभी के आंसर आ जाने चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या होगा यहां पर, फटाफट आंसर करते रहेंगे। आंसर आने चाहिए बच्चों सभी के। ABC फटाफट कैलकुलेशन करिए, ABC की वैल्यू क्या होगी? ABC की वैल्यू क्या होगी? चलिए आते हैं, A, B और C। A/B आपका दे रखा है 5 और 7, 5:7। B/C दे रखा है 6 और 11, 6 और 11। सिंपल सी बात, आगे इसके आगे फील्डिंग करवाइए, फील्डिंग यहां पर 7 से, यहां पर 6 से, नजदीक वाला ही तो जाता है। क्लियर? 6 5 30, आगे बात करें यहां पर 6 5 30, यहां पर 6 7 कितना हो गया 42 और 7 11 कितना हो गया 77। तो जो आपका आंसर है वो कितना होगा 30 42 और 77। ऑप्शन देखिए बच्चों 30 42 77, ऑप्शन बी में आपका सही आंसर है। क्लियर है? सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत इजी है। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपन मैक्सिमम करते रहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन बता देंगे जल्दी से, यहां तक क्लियर हो चुका है क्या भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देता हूं, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर करेंगे आप। यहां पर बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। 1/x 1/y और 1/z की जो वैल्यू है वो दे रखी 2:3:5। भैया सिंपल सा है, क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। आपको पूछा है x y और z की वैल्यू, यहां पर पूछा क्या है x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू क्या होगी? कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आते रहने चाहिए, फटाफट जल्दी से आंसर करो। सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट। जल्दी से आंसर करें भैया, कमेंट सेक्शन में फटाफट आने चाहिए आपके आंसर। चलिए
देखते हैं बच्चों क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखूं मैं 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है। तो 1/x की वैल्यू 2 है, तो इसको x को इधर और 2 को इधर ले सकते हैं। तो 1/2 किसकी वैल्यू हो गई, x की। यानी कि अगर उल्टा कर रहे हैं तो भैया यहां पर बटे में आ जाएगा, इधर से बटा हटेगा इधर आएगा, यानी ये हो गया 1/2। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। सिमिलरली z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। बात से एग्री करते हैं आप, क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्या करेंगे, चूंकि जो आपका फ्रैक्शन पार्ट में रेशियो नहीं होता है तो 2, 3, 5 का क्या लेना है एलसीएम। 2, 3, 5 का क्या लेना है एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा 30 होगा। एलसीएम क्या होगा 30। तो 30 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 30। सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल कर दिया 15, एज इट इज आपका आ जाएगा 15। 3 से कैंसिल करेंगे 10, तो यहाँ पर 10। 5 से कैंसिल करेंगे तो 6, यहाँ पर 6। सो द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा 15:10:6। 15:10:6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन एक तरफ दिखाई दे रहा है, वहां से फ्रैक्शन हटाना है तो दूसरी तरफ फ्रैक्शन लगा दो, और जब वैल्यूज आपकी फ्रैक्शन में आ जाए तो उनका एलसीएम ले लो और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं किसी एक को करेंगे। तो देखिए 2, 3, 5 तीनों का एलसीएम लिया 30, 30 से सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 15, 10 और 6 आपके पास वैल्यू होगी। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आ रहा है, एक एक चीज क्लियर हो रही है, बेसिक से क्लियर हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू दे रखा 4c। तो हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू। जल्दी से आप करेंगे ए बी सी की वैल्यू। एक बार तो आप इसको यहां तक पढ़ लीजिए, फिर एक बार यहां से पढ़ लीजिए। यानी एक बार पढ़ा ट्वाइस ऑफ ए 3b, थ्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू 4c, यहां से पढ़ सकते हैं। फटाफट निकालिए क्या आंसर आएगा ए बी सी की वैल्यू। आप करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से, और जितने लोग लाइव बने हो भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो। क्यों मैं बार बार कहता हूं आपको, वीडियो को लाइक करो, समझ में आ रहा है तो शेयर करो, शेयर करके आप इसको लाइव काउंट को बढ़ाओ फटाफट। ये बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के लिए नई नई चीजें लेके आते हैं, हम आपके लिए कंटेंट अच्छा लेके आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है लाइक शेयर और इसका लाइव काउंट बढ़ाने का फटाफट। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के दाईं तरफ देखो कोने में सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, बटन को प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस कर दो फटाफट जल्दी से, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने दो। क्या आ रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से बताएंगे। आने दीजिए भैया, सॉल्यूशन आने दीजिए। तो देखिए A:B:C क्या हुआ, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2, ये बात हम जानते हैं उल्टी वैल्यू होती है। B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3। चलिए अब क्या करना है, अब अपने को फील्डिंग करवानी है, आगे 2, इसके आगे 4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 2 2 2 जा 4, सिंपल सी बात, जो कैंसिल हो रहा है उसको वहीं कैंसिल कर दिया। 3 2 जा 6, 4 और 3, सो द रेशियो आपका क्या होगा 6 4 और 3, 6 4 और 3 आपका आंसर सी इज करेक्ट, 6 4 और 3, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करेंगे अगर आपको ऐसे सारे इक्वल में दे देता है। तो एक तो मेथड हमने ये पढ़ लिया कि इसको दो भागों में तोड़ देंगे, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी, थ्राइस ऑफ बी इक्वल्स टू 4c, ये लिख के एबीसी निकाल लेंगे। एक हमारे पास सिंपल सी बात है कि जब आपका इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c इक्वल्स टू में दे रहा है, तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं और तरीके से आप आंसर करना सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, जब ए का पूछ रहा है तो ए को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ए का पूछ रहा है तो ए को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई, ए को छोड़ दिया 3 गुणा 4, सिंपल सा
3 गुणा 4, बी और सी को गुणा कर दिया। बी का पूछ रहा है, बी को छोड़ दो तो 4 गुणा 2 या 2 गुणा 4 आप बोल सकते हैं, ये बी की बात हो गई। सी को छोड़ दो तो 3 गुणा 2 कर देंगे या 2 गुणा 3 आप बोल सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12, 4 2 8 और 3 दूना 6। ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, जब ए को छोड़ दिया तो 3 चौके 12, बी को छोड़ दिया तो 4 दूनी 8 और सी को छोड़ दूंगा तो 3 दूना 6। सिंपल सा, 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6। बोलो बच्चों मजा आ गया क्या, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट जल्दी से एक बार आंसर करो कमेंट सेक्शन में। मजा आ गया कि 6 4 3 डायरेक्ट रेशियो बना लेंगे। जब इक्वल्स टू में वैल्यू दे रखी है तो एक को थोड़ा सा हाइड करो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये मेथड आपका परफेक्ट मेथड रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जल्दी से एक बार बता देंगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आने दो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आ गया a/3 b/4 c/5। तो हमसे पूछा है a b और c की वैल्यू क्या है। वही बात आप चाहें जैसे लिख सकते हैं, सारे इक्वल में हैं तो एक बार इसको ऐसे तोड़ लीजिए, a/3 बराबर b/4 और एक बार लिख सकते हैं b/4 इक्वल्स टू c/5। a is to b is to c आप फाइंड आउट कर सकते। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आने दो आपका आंसर। फटाफट आंसर करेंगे और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से, ताकि लाइव काउंट एक अच्छा आ जाए हमारे पास में और मजा आ जाए आज के सेशन में, नायाब जानदार शानदार बन जाए आपका सेशन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई बच्चों मजा कर दिया आज आपने। देखिए ए के नीचे 3 है तो वैल्यू ए की 3 होगी, बी के नीचे 4 है तो 4, यहां पर दे रखा है क्या, बी के नीचे 4 तो 4 एज इट इज, सी के नीचे 5 तो 5 एज इट इज। हमने पढ़ा है कि जो जिसके नीचे है वो उसी का मान है, तो यहां पर वैल्यू एज इट इज रहेगी। यहां आगे 4, इसके आगे भी 4, ये वाला 4 यहां, ये वाला 4 यहां, 4 4 4 कैंसिल आउट। सो द वैल्यू ऑफ 3 4 एंड 5, एबीसी की वैल्यू 3 4 5 आपकी रहेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब ये ऐसे बटे में आ जाए, अभी तक एक सिंगल लाइन में थे तो अपन एक को छोड़ के बाकी दो को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन बटे में आ जाए तो सिंपल सी बात कि जो जिसके नीचे है वो उसी की वैल्यू है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। तो सीधा सा बिना देखे आप इसको गोली मार सकते थे कि भैया 3 4 5 आप यहां पर आंसर लिख देंगे। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन जरूर बता दीजिए। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिए क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताएंगे। क्लियर हो चुका है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आएगा, फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। a बराबर b/3 और b बराबर क्या दे रखा है, c/2। तो a b c की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन, जवाब देंगे आप। a बराबर b/3, b बराबर c/2। तो a b और c की वैल्यू आपको निकालनी है। फटाफट करिए आंसर भैया, जिसने फटाफट आंसर करना शुरू कर दो। देखो आंसर करना शुरू कर दो, आपस में बातचीत कम, फटाफट आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देख रहा हूं, फटाफट आंसर आना चाहिए। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो, इतना टाइम कैसे ले रहे हो? फटाफट। a बराबर b/3, b बराबर c/2। तो a b c की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए बच्चों यहां पर है a बराबर b/3 और दे रखा है b बराबर c/2। ठीक है बच्चों,
तो यहां पर वैल्यू क्या होने वाली है, जल्दी से देखते हैं एक बार आंसर क्या आएगा। यहां पर आंसर आएगा बच्चों देखो a बटा कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कोई नहीं होता वो 1 होगा यहां पर, b बटा 1। ठीक है भाई, किसी के भी नीचे 1 का भाग दे तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहां पर बिल्कुल। एक बार आंसर कर दीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर कर। हाँ भाई आंसर कर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, 1 लिख सकते हैं सर, 1 लिख सकते हैं। ठीक है चलो, यहां पर a:b:c निकालना है तो सिंपल बात, a के नीचे 1, b के नीचे 3, ठीक है, b के नीचे क्या है 1 और c के नीचे क्या है 2, एज इट इज लिखा हमने। अब आगे देखिए क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 फील्डिंग करेगा, इधर 3 फील्डिंग करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। सो द आंसर इज 1:3:6 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है बच्चों वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर 1:3:6। क्लियरली समझ में आ गया। जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 लगा दो, जिसके मल्टीप्लाई में कोई नहीं होगा वहां पर भी आप 1 यूज करेंगे। सिंपल सी बात, मल्टीपल नहीं दे रखा तो भी 1 होगा, डिवाइड नहीं दे रखा तो भी 1 होगा, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम टाइप से कई क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि और भी मजेदार और जानदार समझ में आ जाए आपको। ए का 30%, बी का 0.25, सी का 1/5 है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। बराबर में है ये सारे, बराबर में है। आंसर करेंगे आप फटाफट जल्दी से। भैया लाइक कम चल रहे हैं भैया, लाइक मजा नहीं आ रहा है देखो क्लास में, लाइक करिएगा। अगर वास्तव में आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ जी, जल्दी से कर दें, क्या आंसर आने वाला है, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर क्या हुआ है। ए का मैं आपको लिख के बता देता हूं केवल एक बार, 30% करेंगे आप, जल्दी से कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका चेक करवाऊंगा 0.25। यहां पर सी का 1/5 आपको दे रखा है। मैंने कहा था सभी को इक्वल बना लो, या तो डेसिमल में या परसेंटेज में या फिर आप फ्रैक्शन में, जैसे आप करना चाहो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो सबको फटाफट। परसेंटेज कन्वर्जन बहुत इजी होता है, डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज आता है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को या और डेसिमल को दोनों को परसेंटेज में चेंज करो, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन एकदम लाजवाब बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फटाफट जल्दी से आने दो भैया, क्वेश्चन आने दीजिए। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0.25 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा तो 25% बन गया। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा तो 20% बन जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हाँ भाई, परसेंटेज में कन्वर्जन कर लीजिए। देखिए भाई क्या हो गया, ए का 30%, बी का 25% और सी का 20%। परसेंटेज में चेंज करके बता दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई करके। कैंसिल आउट करो 5 से, 5 6 30, 5 5 25 और 5 4 20। क्लियर, कैंसिल आउट कर दिया अपन ने। अब देखिए बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूं और बार बार क्लियर कर चुके हैं कि A:B:C क्या होगा जब आपके सारे इक्वल में। तो मेथड बताया था छुपाकर निकालने का, इसको छुपा दो, ए का निकाल रहे तो ए को छुपा दो, बाकी दोनों को गुणा, तो 5 4 5 गुणा 4। बी का निकालेंगे तो ए और सी को कर दो, बी का निकाल रहे हैं
तो 6 गुणा 4, और जब अपन C का निकाल रहे हैं तो A और B को मल्टीप्लाई कर दो 6 गुणा 5। आने दो आंसर, देखो 5 चौके 20, 6 4 24 और 6 5 30। किससे कट रहा है बच्चों? 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दो। 2 10 20, 2 12 24 और 2 15 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 12 और 15। 10 12 और 15 बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। 10 12 और 15 किसका रेशियो होगा? A:B:C। वापस देख लो, परसेंटेज में चेंज करेंगे। 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 25%। 1/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 20%। यहाँ पे 30%, यहाँ 25, यहाँ पे 20%। सबको 5 से काट दिया तो 5 6 30, 5 5 25, 5 4 20। अब क्या करना है? ए की वैल्यू निकालने के लिए बी और सी को गुणा कर दो, 5 चौके 20, और बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी 6 चौके 24, और अगर सी की निकालनी है तो ए और बी 6 5 30। कैंसिल किया 2 से तो आंसर आ गया 10 12 और 15। यहां तक समझ में आ चुका है? जल्दी से एक बार जवाब देंगे प्यारे दोस्तों, फटाफट आंसर कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो चुका है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं। जवाब देंगे आप। A/3 B/4 C/7 है तो A+B+C बटे C की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आंसर कर दो एक बार। यहां लिख रहा हूं A/3 B/4 C/7 है तो A+B+C/C की वैल्यू क्या है? ये आपको आंसर देना है। सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए फटाफट। ऐसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, इतना टाइम लगेगा कैसे काम चलेगा आपका? फटाफट आंसर आने चाहिए, धमाकेदार तरीके से आंसर आने चाहिए आपके। जल्दी से आंसर करो। देखो A/3 B/4 C/7 है तो A+B+C/C की आंसर क्या होगा? A/3 A की वैल्यू 3, B/4 B की वैल्यू 4, C/7 C की वैल्यू 7, बीच में बराबर है तो एज इट इज मामला चलेगा। ये बात मैंने आपको बताया है। अगर सबके बराबर चल रहा है तो बीच नीचे वाली वैल्यु उसी की होगी। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7 बटे में 7। बात समझ में आ गई? A+B+C बटे C। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7 बटे C की वैल्यू 7। 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 में 7 का डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 2। सो द आंसर इज बी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्यारे दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कोई डाउट आ जाए तो बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है A:B:C, आपको दे रखा है 2/2:3:4। आपको बोला है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, A/B B/C और C/A की वैल्यू क्या होगी? चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार जल्दी से। जितने लोग लाइव बने हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं यहां पर क्या आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए A/B की बात करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू 2, B की वैल्यू क्या है 3 और C की वैल्यू क्या है 4। तो A/B यानी कि 2/3, B/C यानी कि आपकी क्या हो गई 3/4, और C/A आपकी क्या हो गई C/A 4/2। ठीक है, एलसीएम मेथड यूज कर लीजिए आप। एलसीएम मेथड क्या होगा बच्चों? 3 4 और 2 का एलसीएम 12, 12 से गुणा कर देंगे सबको, 12 से गुणा इधर, 12 से गुणा इधर, 12 से गुणा इधर। 3 4 और 2 का एलसीएम किस किस का? 3 4 2 का एलसीएम कितना हुआ है बच्चों? 12, और उससे मल्टीप्लाई किया है। 3 4 12 तो 4 दूनी 8, 4 3 12 तो 3 3 9, और 2 6 12 तो 6 4 24। सो द रेशियो इज व्हाट? 8 9 एंड 24।
8, 9 एंड 24 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8, 9 एंड 24 क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आ चुका है? सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, और इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कहीं पर प्रॉब्लम आएगी। तो फटाफट एक बार मुझे जवाब देंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, जितने लोग बने हुए हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी डी आपको दे दिया, और आपसे पूछा ए डी की वैल्यू क्या है। आप करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी, बी सी, सी डी दे रखा है, तो हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे आप। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। आने दो भैया, आंसर आने दो, बातचीत कम करो, सीधा आंसर पे आने दो भैया, फटाफट। भैया जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेटा ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा सेशन, कि आगे इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली आपकी भागीदारी होना अति आवश्यक है। अगर आपकी भागीदारी नहीं रहेगी तो इस सेशन का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइव काउंट बढ़ा दीजिए, और एकदम जानदार शानदार इस सेशन को लेकर चलिए। फटाफट आंसर करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? देखिए बच्चों, यहां पर क्या करेंगे, a बटा बी और b बटा c और c बटा d अगर मैं ले लूं तो मेरे पास वैल्यू होगी a बटा d। कैसे? जब ये मल्टीप्लाई। देखिए बच्चों, यहां पर b से b, c से c, तो बचेगा क्या? a और d, यानी a बटा b, b बटा c और c बटा d एज इट इज लिख लीजिए। a बटा b क्या है? 3/4, 3/4। b बटा c क्या है? 5/7, 5/7। और c बटा d क्या है आपके पास? 8/9, तो 8/9। क्लियर? अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे अपन, यहां पर कैंसिल आउट करेंगे। 3 3 9, 4 2 8, और किसी से कट नहीं रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 और 7 3 21। सो द रेशियो इज व्हाट? a इज टू d की वैल्यू क्या हो गई? 10:21। बिल्कुल सही आंसर है, 10:21। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? 10:21। हाँ जी, बिल्कुल 10:21 होगा। फटाफट आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करते रहें। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है। a:b आपको दे रखा है 2:3, b:c 9:7, c:d 14:15। तो a b c d की वैल्यू निकालिए। a b c और d की वैल्यू फटाफट फाइंड आउट करके बताएं, क्या वैल्यू आएगी? जल्दी से बताएंगे बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल। चलिए आने दीजिए बच्चों, फटाफट आंसर। फटाफट आंसर करेंगे। चलिए देखिए,
क्या करेंगे बच्चों, A/B की वैल्यू दे रखी है 2:3, 2:3, B/C की वैल्यू दे रखी है 9:7 और C/D की वैल्यू दे रखी है 14:15। देखो बच्चों, मैंने आपको कहा कि इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फील्डिंग करवाएंगे आगे, इसके आगे 3, उसके भी आगे 3, ठीक है, इसके आगे क्या हो जाएगा 7, ठीक है, और इसके आगे क्या होगा बच्चों 9, इसके आगे हमारे पास 14, फिर इसके आगे 14, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। कोई कट रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल कट रहा है, कैसे कैसे कट रहा है देखिए, 3 3 3 और 3 3 9, क्लियर, कट गया। 3 से सब में कट रहा है, सब में कट रहा है, काट दो। 7 से कट रहा है, 7 2 14, 7 2 14, 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सी बात। और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, सिंपल आने दीजिए। 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर बात करेंगे 14, ठीक है, यहाँ क्या बचा 15। सो द आंसर इज 12 18 14 15। वापस देखो 12 18 14 15 ऑप्शन आपको दे रखा है, 12 18 14 15 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वापस देखेंगे, AB की वैल्यू 2:3 दे रखी है, BC की वैल्यू 9:7 दे रखी है और CD की वैल्यू 14 15 दे रखी है। तो देखिए ये 3 आगे दोनों में जाएगा, 3 और 3 फॉरवर्ड हो गया आगे, ये 9 इधर आगे, ये 7 पीछे और ये 14 आगे और इसके भी आगे 14। अब कुछ कट रहा है, 3 से काट दिया हमने, 3 3 3 3 3 9, खत्म बात, 3 से काट दिया सबको। 7 से काट रहे, 7 2 14, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7, कैंसिल आउट। कटने के बाद अब जो बचा उनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 14 एज इट इज, 15 एज इट इज। तो आंसर आपका क्या हो गया 12 18 14 15। ये बातें क्लियर हो गई क्या? ईमानदारी से बता दीजिए, यहां तक आपको समझ में आ चुका है क्या? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन बता देंगे ये क्लियर हो चुका है क्या? ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको क्लास में दे रहा हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दूंगा और रोजाना आपको एक क्वेश्चन देके जाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि आपने कितना सीखा और उसका जवाब मुझे वीडियो आने के बाद में देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूं जिसका जवाब मुझे आप वीडियो आने के बाद देंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने, आपको आपके फूफा जी की कसम है जवाब वीडियो आने के बाद ही देंगे। ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2 3/8, बी अनुपात सी की वैल्यू 1/3 5/9, सी अनुपात डी की वैल्यू 5/6 3/4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी? फटाफट मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मुझे जल्दी से आप बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से कंटेंट कैसा लग रहा है, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, धुआंधार तरीके से एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना स्टडी चैनल द स्टडी कैफे बाई परीक्षा, कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ पर। और ये जो टैगलाइन है इसको वास्तविकता में निर्धारित करेंगे। कॉन्सेप्ट बताने वाले हम हैं, कट ऑफ डिसाइड करने वाले आप हैं। तो आप यहां पर बने रहेंगे, लाइव बने रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिल जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे वीडियो आने के बाद। थैंक यू सो मच।